कि क्या बोला जाता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट। राइट का मतलब उसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब सुनिए ध्यान से, ये देखिए इधर, पहले इसको समझिए। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, ए बी सी, ये बी पे राइट है। आप लोगों से पूछा जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम बताइए, तो आप कैसे बताते हैं? सुनिए, आप ये बोलते हैं, आप बोलते हैं, आपसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बताओ, तो आप बोलते हो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ऐसे नहीं बोलना है, सुन लीजिए भाई। जब आपसे किसी ने पूछा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आप जब अगर उसको सिर्फ इतना बोल दोगे कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, उसको क्या पता है कि ट्राइंगल कैसा है? बात समझ लो, शायद ट्राइंगल ऐसा रहा हो। अब तो गलत हो गए ना, इसलिए ऐसा नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? सुनिए, सिंपल शब्दों में बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। यही लिखा हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी बचती है उसकी? परपेंडिकुलर और बेस। बेस जिस पे वो खड़ा हुआ है, और ये रहा परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स ए से आता है नीचे, बेस पे कितना बनाता है, 90। तो बताइए मुझे इसमें क्या लॉ लगेगा? मान लो ये MLC है, बताइए क्या होगा? हाइपो कौन होता है? 90 के सामने एरो लगाओ, ऐसे करके 90 के सामने एरो लगाओगे, जो साइड मिलेगी वो हाइपो। तो हाइपो के नीचे क्या लिखोगे, बोलो? परपेंडिकुलर के नीचे क्या लिखोगे? MN स्क्वायर। और बेस के नीचे क्या लिखोगे? इसलिए अगर आपको कोई पूछे पाइथागोरस थ्योरम बताइए, तो एक मत बोल दीजिएगा आप AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नो, क्योंकि हमको नहीं पता कि ट्राइंगल कौन सा है, ठीक है? तो ये सारी बातें इसी को लैंग्वेज में बोलता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपो। हाइपो कौन? 90 के सामने वाले साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये प्रूफ करना है, तो अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया हो, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है इधर, देखिए ये ट्राइंगल है मेरे पास, कोई A और ये राइट किस पे? B पे, ठीक है? तो लेट अस अज्यूम देयर इज अ ट्राइंगल, let us assume there is a triangle ABC right at B। ये लिखना पड़ेगा आपको कि कहाँ आपने उसको राइट लिया है, B पे रखिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, सुनिए कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। वर्टेक्स B से AC पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ओके? तो क्या होगा? ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। हाइपोटेन्यूज पे 90 वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब सुनिए, बहुत सिंपल है इसको करना। देखिए कैसे करोगे आप। देखिए सबसे पहले कैसे करना है बताओ। ADB ले लो और पूरा वाला ले लो, फिर क्या करोगे? BDC ले लो और पूरा वाला। तो ये इसका स्टेप याद रखिएगा। क्या करते हैं? छोटा वाला और पूरे वाले को सिमिलर, और सेकेंड टाइम क्या करते हैं? इधर का छोटा वाला BDC को पूरे के सिमिलर। तो सबसे पहले उठाते हैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। बोलिए A क्या है दोनों में? कॉमन। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन। और दूसरा देखिए ABD में 90 कौन? D। तो हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू बड़े वाले में 90 कौन? ABC। ABC ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो बाय एंगल
बाय एंगल, एंगल कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ध्यान से रखिए नाम, ए की जगह क्या आएगा? ए क्या था? 90, छोटे वाले में 90 कौन? D, ठीक है। तो जो बचा वाला एंगल है वो बचे वाले के इक्वल होगा, मतलब ओ सॉरी ये मैंने क्या कर दिया है, पहले 8BD लिया है ना पहले, ठीक है। तो बड़े वाले का देखते हैं, छोटे वाले का A बड़े वाले के A के इक्वल, छोटे वाले का जो B है सर वो 90 डिग्री है तो सर जी नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, छोटे वाले का A नहीं B नहीं पता है मुझे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, छोटे वाले के D से चेक करूँगा, तो छोटे वाले का D कितना है? 90, और बड़े वाले का 90 कौन? B, तो D की पोजीशन पे कौन आएगा? सर AC, D की पोजीशन पे कौन आएगा? B, तो बची हुई जगह पे कौन आएगा? C। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके क्या है? इक्वल, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हो गए, अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो रेशियो इनके क्या आएंगे? इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल। तो बोलिए क्या बनेगा? AB is to AC, AB is to AC is equals to BD upon CB या BC जो लिखना हो लिख लीजिए, is equals to AD upon AB, AD upon AD upon AB, ये हो गया। सुनिए अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप उस पेयर को सिलेक्ट करिए, फिर से ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसमें होल्ड करिए, यहाँ रफ वर्क में आ जाइए, पहले रफ वर्क। मेरे को प्रूफ क्या करना है? हाइपो का स्क्वायर, हाइपो कौन है बोलो? एंगल बी के सामने वाला कौन? AC, तो जो AC का स्क्वायर वो बाकी दोनों बची हुई साइड्स AB और BC के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अगर मुझे ये लाना है तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं किसको ढूंढूंगा? AB का स्क्वायर, और मैं किसको ढूंढूंगा? BC का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं AB स्क्वायर ढूंढता हूँ, तो बोलो मुझे इस और इस पेयर से मिलता है या इस और इस पेयर से मिलता है? फर्स्ट और लास्ट से मिलता है, तो इसका भी ट्रिक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर दिखा के फटाक से उन दोनों पेयर को सिलेक्ट करिए जिन दोनों पेयर में यहाँ से कुछ मिलता है। तो फ्रॉम दिस इक्वल्स टू दिस, तो AB is equal upon AC is equals to AD upon AB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB into AB, AB का स्क्वायर is equals to AC into AD। ट्रिक समझ में आया? नंबर 1। ओके, सिमिलरली सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABC, मैं डायरेक्ट कर दूं, ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम चेक करिए। D तो मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है बड़े वाले में, D से उठाएंगे, छोटे वाले में D 90, तो बड़े वाले में 90 कौन? B, तो D की जगह मैं क्या रखूंगा? B, छोटे वाले में C, इधर छोटा वाला चल रहा है, बड़े वाले के ABC के C के इक्वल है, तो C की जगह मैं क्या रखूंगा? C, अब बड़े वाले में बचा कौन? A। समझ में आती बात? तो बड़े वाले का जो A होगा मतलब ये, वो छोटे वाले के B के इक्वल होगा, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। इसका रेशियो लीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा? BD अपॉन AB is equals to BC upon BC is equals to BC upon AC। उन पेयर्स को सेलेक्ट करिए, समझ में आ गया? BC का स्क्वायर मेरे को किससे मिलता है? इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्या हो जाएगा बताइए? BC स्क्वायर इज दिस इनटू दिस, BC का स्क्वायर इज गिवन बाय DC इनटू AC। सुनिए, जैसे ही ऐसा आ जाए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दें भाई? बाय देखो बेटा टैप कहाँ रखा हुआ है? ओके, इधर देखिए ध्यान से, हाँ ये ओके, हमको इन दोनों को ऐड करना है ना, तो ऐड कर लो।
तो उठा के इक्वेशन 1 को 2 में ऐड कर देंगे तो LHS LHS में और RHS RHS में। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट LHS को LHS में ऐड करिए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर में ऐड हो जाएगा और RHS को RHS में AC इंटू AD प्लस DC इंटू AC। देखिए मिला ना कॉमन, और कॉमन है AC। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा AD प्लस DC। इधर क्या हो गया AB का स्क्वायर, अब इसको नहीं छेड़ना, ये तो आ ही गया है। This implies that AB square plus BC square is equals to AC तो ऐसे ही रहने दीजिए और AD plus DC कितना होता है, AD plus DC कितना होता है AC। तो AD plus DC की जगह कितना लिखोगे AC, और AC into AC कितना होता है, तो फाइनल हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको आना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इम्प्रूव करना क्लास 10 पाइथागोरस का। ओके